हेलो एवरीवन। तो जिस तरीके से हमने कल करंट अफेयर्स की थी अवार्ड्स वाली, तो आज वैसे ही हम स्पोर्ट्स के लिए करंट अफेयर करेंगे। कल हमारा पार्ट 1 था जो मैंने रात में वीडियो अपलोड की, और अब ये पार्ट 2 होने वाला है। और आज मैं सारी करंट अफेयर अपलोड कर दूंगा शाम तक आपके लिए। तो आपको करना ये है कि इसको बहुत अच्छे से थॉरोली रिवाइज़ करना है। वीडियो को 2x में देखो, कैसे भी जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे देखना है, जिससे कि आपके दिमाग में सारे टॉपिक चले जाएंगे। और आप नोट करना चाहें नोट कर लें। अगर आपको ये डिजिटल नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। और जैसे जिस तरीके से कल हमने की थी, पहले हमने अवार्ड्स वाली की थी, फिर अवार्ड्स में कैटेगराइजेशन किया था, लिटरेचर, आपकी फिल्म से, जर्नलिज्म से रिलेटेड। आज वैसे ही हम स्पोर्ट्स में करेंगे, जैसे कि हम पहले करेंगे स्पोर्ट्स में क्रिकेट के बारे में। एक सेकेंड, पहले हम क्रिकेट करेंगे, क्रिकेट के बारे में। फिर उसके बाद हम फुटबॉल में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका हॉकी में। उसके बाद हम देखेंगे टेनिस। इसके बाद हम देखेंगे आपका चेस। जो जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं और अदर्स में जो सारे आ जाते हैं बाकी, तो हम सबको ऐसे ही करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो आना होगा वो आ जाएगा। और ये स्पोर्ट्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो इस बार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी क्वेश्चंस वैसे ही देखने को मिले हैं जैसे पहले देखने को मिलते थे। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप PDF भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, अगर वीडियो भी अच्छे से ध्यान से सुन के चले जाओगे तो आप ज़रूर करके आओगे। आपके दिमाग में मेमोरी बन जाएगी ऐसे, तो आप ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके क्रिकेट के बारे में, और जो भी इसमें अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे 14th ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप, जो कि 2027 में होने वाला है। ये होस्ट करेंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। फिर इसके बाद जो 15th है, जो कि 2031 में होगा, इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब फिर नेक्स्ट है ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप, जो कि इसी ईयर होना है, अक्टूबर में होगा ये, और ये भी इंडिया ही होस्ट करने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो आपका पहले हो चुका 9th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप, ये UAE में हुआ था 2024 में। इसके बाद 10th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो कि 2026 में होगा, इंडिया श्रीलंका इसे होस्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ जो अभी रिसेंट में ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुई है उसके बारे में देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में हुई थी और UAE ने भी होस्ट की थी, क्योंकि इंडिया वहाँ पे नहीं गया था। तो इसका विनर था इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, और गोल्डन बैट रचिन रविंद्र को मिला है, न्यूजीलैंड से हैं। गोल्डन बॉल मैट हेनरी, जो कि वो भी न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे ICC मेंस चैम्पियन ट्रॉफी 2029 इंडिया होस्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में होता है। और ये आपकी जनवरी फरवरी की जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनें। विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि कर्नाटका इसका विनर रहा है, और रणजी ट्रॉफी मुंबई रहा है। सईद मुश्ताक विनर मुंबई है। और मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024, जो कि बांग्लादेश इसका विनर रहा है। वुमेंस अंडर 19 एशिया कप, जो कि दिसंबर में हुआ था लास्ट ईयर, और इसका विनर इंडिया था। इसका वेन्यू मलेशिया था। वेन्यू पूछ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही कंट्री देंगे जिससे आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए। ठीक है। इंडिया जो है डिफीटेड करता है बांग्लादेश को। इसे देख सकते हैं, स्मृति मंदाना जो हैं क्राउन की गई हैं ICC वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ठीक है। और मेंस में कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को मिला है, और टेस्ट में भी बुमराह ही हैं। ODI में उमर जई, जो कि अफगानिस्तान के हैं, इनका भी नाम याद रखें। 20 में अर्शदीप हैं आपके। अब देखते हैं जो कि BCCI के द्वारा नमन अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसमें जो कि फरवरी में दिए गए 2025 में 2023-24 के लिए, जिसमें आपको मिला है CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट, जो है सचिन को दिया गया है। और BCCI स्पेशल अवार्ड अश्विन को मिला है। पॉली उमरीगर अवार्ड जो मिला है वो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मेन में बुमराह को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में वुमेंस को स्मृति मंदाना है। हाईएस्ट रन, जो कि इन वनडे इंटरनेशनल में 2024 में, वो भी स्मृति मंदाना ही है। तो स्मृति मंदाना आप वैसे भी अगर ऑप्शन में देख जाए तो गर्ल्स कैटेगरी में आप इनको ही चूज़ करना ज़्यादा ऑप्शन में, क्योंकि इनके ही रिकॉर्ड ज़्यादा हैं। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू जो सरफराज के नाम है, जो डेब्यू किया है। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन में आशा शोभाना है। हाईएस्ट विकेट जो वनडे में हैं 2023-24 में, वो हैं दीप्ति शर्मा की वुमेंस में। और बेस्ट परफॉर्मेंस BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई की रही है। और आपके मोहम्मद शमी हैं, इन्होंने फास्टेस्ट 200 ODI में विकेट्स लिए हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड याद रखना। ठीक है ना। जो भी ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया था। वहाँ पर उनके 14,000 रन हो गए थे ODI क्रिकेट में पूरे। ठीक है।
और यहाँ पर विदर्भ जो है रणजी ट्रॉफी जीती है टाइटल 2024-25 का केरला को डिफीट करके। मुंबई इंडियंस पहुंची थर्ड एडिशन वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 में, जो मुंबई इंडियंस है वो विनर रही है इसके। और फर्स्ट एडिशन विनर जो थी वो भी मुंबई थी। और सेकंड एडिशन में आपको पता ही होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थी। और इस बार भी आईपीएल में आरसीबी रही है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि ये काफ़ी करंट का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आपका फुटबॉल का। फुटबॉल में पहले देखेंगे जो आगे आने वाली इवेंट्स हैं, जैसे कि फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील। इसमें खासकर फुटबॉल में जो आगे आने वाली इवेंट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख के जाएं। 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 ये कनाडा मैक्सिको यूएसए होस्ट करेंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 यूएसए करेगा। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप चिली करेगा, ठीक है ना। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई भी इवेंट जो इंडिया में होता है। तो इंटरनेशनल कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2023 वाला उड़ीसा में हुआ था, इसे याद रखना। और आपका अंडर 17 और इसका अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 फाइनल जो है नवी मुंबई विनर रही है, और इसे भी याद रखना। थर्ड जो साबा वुमेंस बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है जो कि 2025 में भी हुई थी, इसमें विनर इंडिया रहा है। अब बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी में जो इवेंट्स हैं वो हैं आपके मेंस वुमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो मस्कट में हुआ था ओमान। और नेक्स्ट मेंस एंड वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होना है 2026 में बेल्जियम नीदरलैंड होस्ट करेंगे। और अब बात करते हैं रिजल्ट जो रहे हैं। इसमें उड़ीसा विनर रहा है आपका वुमेंस हॉकी इंडिया लीग में। हॉकी झारखंड वॉन द 50th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप होस्ट किया था पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्लेयर। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड्स 2024 प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में मिला हरमनप्रीत सिंह को, और प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में मिला है सविता पूनिया को। तो इन प्लेयर्स को इनसे रिलेटेड है, याद रखना, ये हॉकी से रिलेटेड है और इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस में ये ग्रैंड स्लैम। अब बात करते हैं आपकी टेनिस की। तो टेनिस में ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन एंड यूएस ओपन, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पर, ठीक है, हार्ड कोर्ट। और फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन जो कि खेला जाता है क्ले पर, क्ले कोर्ट, ठीक है। फिर होता है विंबलडन। विंबलडन खेला जाता है आपका ग्रास पर। और यूएस ओपन होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर ही होते हैं। और इनका सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले जनवरी फरवरी में होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, और फिर ये आपका फ्रेंच ओपन होता है जो कि लेट मई या जून में होता है, मई या जून में। और विंबलडन आपका होता है जुलाई अगस्त में। और फिर सितंबर अक्टूबर में ये होता है आपका यूएस ओपन, इन्हें याद रखना। अब इनके विनर, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विनर हैं आपके हैं जेनिक सिनर। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज हैं, विंबलडन में भी कार्लोस हैं, और यूएस ओपन में भी जेनिक सिनर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों के सेम हैं, जेनिक सिनर, ठीक है। और दोनों का संबंध इटली से है, मतलब एक ही व्यक्ति हैं और ये इटली से संबंध रखते हैं। और फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन ये स्पेन से संबंध रखते हैं, और ये दोनों के विनर एक ही हैं, ठीक है। आपको वुमेंस में और देखने की ज़रूरत है। वुमेंस सिंगल टाइटल जो रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की आरंका सबलंका हैं, ये बेलारूस से संबंध रखती हैं। और ईगा सात्विक पोलैंड से हैं फ्रेंच ओपन में। और विंबलडन में बारबरोरा हैं। और आपका यूएस ओपन में आर्यन सबलंका। तो आर्यन सबलंका ऑस्ट्रेलिया और यूएस इसमें भी दोनों सेम हैं। और इसमें मेंस कैटेगरी में जेनिक सिनर दोनों सेम है यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना। डबल्स आप छोड़ सकते हैं। और जो 2025 में जो अभी जनवरी में हुआ था, इसके भी विनर आपके जेनिक सिनर ही हैं, तो ये भी याद रखना 2025 में। ये 2024 वाले थे, ये 2025 में भी जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ इसमें भी आपके विनर सेम ही हैं, जेनिक सिनर, ठीक है। और एक और रिकॉर्ड याद रखना, जो नोवाक भैया हैं और रोजर फेडरर, इनके ग्रैंड स्लैम जो हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर हैं, अभी इक्वल नंबर पोजीशन पे हैं। इनके ग्रैंड स्लैम बराबर हैं दोनों के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में रिकॉर्ड में इनके ही हैं ग्रैंड स्लैम दोनों के। ये कभी कोई आगे कभी कोई पीछे ऐसा होता रहता है। अब बात करते हैं चेस की, जो कि आपकी ब्लिट्स चैम्पियनशिप हुई है, वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप। इसमें मैग्नस कार्लसन और नेपोमनियाची ये दोनों विनर हैं मेन कैटेगरी में। वुमेंस कैटेगरी में हैं आपकी जू मेंजू वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप में विनर, ठीक है ना। और टाटा स्टील चैम्पियनशिप जो हुई थी इसमें विनर है आपके प्रज्ञानंद जी, इन्हें भी याद रखना। और नेक्स्ट बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था अभी। और मेंस कैटेगरी में इसमें विनर है इंडिया, वुमेंस कैटेगरी में विनर है इंडिया। फर्स्ट एडिशन
2004 में मुंबई में हुआ था इसका। इंडिया वॉन दी एशिया वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टाइटल इन तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, जो कि और 2005 में स्टार्टेड हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना इसके विनर कौन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी अदर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें क्वेश्चन तो आपको हो सकता है देखने को मिल ही जाए, तो इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इनके जितने भी एडिशन हुए हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स, नेशनल गेम्स, मैंने सारी जगह कर दिया मिसलेनियस, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन्हें बहुत अच्छे से याद करके जाना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट एडिशन जो कि 2020 में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, याद रखने से। और सेकंड एडिशन बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी विनर रही थी। देखो ये पीछे वाले ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट में हुए ये ज़रूर ध्यान रखना, वो आपकी मेमोरी के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। लेकिन ये जो लेटेस्ट एडिशन है, 4th एडिशन, ये जो हुआ था नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर रही है, जिसमें इसके मेडल थे 34। कभी कभी मेडल्स भी पूछ लेते हैं इसलिए। और इसका मास्कट जो है याद रखना अस्थ लक्ष्मी है, बटरफ्लाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। ये इसकी हिस्ट्री है, आप देखो तो देख लेना, लेकिन जो भी लेटेस्ट के हुए इन्हें ज़रूर याद रखना। जैसे कि आपका 6th जो कि तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है 2024 वाला विथ 57 गोल्ड, ठीक है ना। और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे रहा है। इसका मास्कट याद रखना वीरा मंगाई। और फिर बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसका द खेलो इंडिया विंटर गेम जो फर्स्ट एडिशन 2020 में लद्दाख में हुआ था, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुए हैं वो ये हैं आपके। एक तो 2024 वाला जो कि 4th एडिशन था, जो कि लद्दाख और गुलमर्ग JNK दोनों में हुआ था, जिसमें आर्मी ने सर्विस कैटेगरी मतलब टॉप किया था। इसका जो मास्कट था वो स्नो लेपार्ड था। सेकंड थी आपकी कर्नाटका पोजीशन में। 5th एडिशन 2025 में हुए हैं, ये लद्दाख में हुए हैं। इसका C निशान मास्कट है। चैंपियन जो कि वो फिर इसमें सर्विस में इंडियन आर्मी रही है टोटल में, और टोटल गेम 6 हुए थे इसमें। विनर ऑफ आइस हॉकी इंडियन आर्मी है, ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं आपकी नेशनल गेम की। नेशनल गेम जो कि आपके लेटेस्ट वाले 2025 वाले, जिसमें 38 नंबर की अगेन, जिसमें सर्विसेज विनर रही है 2025 का टाइटल विद 121 मेडल्स। और फिर महाराष्ट्र, जिसकी मेडल्स ज़्यादा लेकिन गोल्ड कम थे, इसकी चक्कर से ये सेकंड पोजीशन पे रहती है। इसके बाद आपके मिसलेनियस देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख के जाना। 47th चेस ओलंपियाड 2028 में अबू धाबी में UAE में होगी। और आपकी 46 जो चेस ओलंपियाड 2026 जो कि उज्बेकिस्तान में होनी है, ठीक है। और 20th एशियन गेम 2026 जापान में होनी है। और 21st एशियन गेम 2023 दोहा कतर में। ये देख लेना, अपकमिंग इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया होस्ट करेगा 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025, आप इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ देखो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, जिसका मैस्कट था उज्ज्वला। फर्स्ट इवेंट जो दिल्ली 2023 में हुआ था, और जिसमें होस्ट भी दिल्ली ने किया था, और फर्स्ट रैंक हरियाणा की थी। और फिर करते हैं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियन, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है एथलेटिक चैंपियनशिप में। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है ये बताया गया, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यही थे आपकी स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर। इसको आपको चाहे 2x में देखो चाहे कैसे भी, लेकिन आपको एक बार जरूर कंप्लीट देखनी है अच्छे से। अगर रिवीजन में आप नोट्स से कन्फ्यूजन है या जो भी दिक्कत है, तो आप वीडियो खोल के दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी एक बार नज़र से भी चला जाएगा ना, तुम रास्ते में होकर भी जा रहे होगे और इसे एक बार नज़र से देख लोगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और क्योंकि ऐसा होता है कि सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर याद नहीं होती हैं, तो उसमें ऐसा ही करना होता है कि कम से कम एक बार तो आपकी नज़रों से होकर वो चीज़ निकली हो। तो इसीलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो ताकि आप अगर कहीं भी हो, कम से कम लेक्चर खोल के कान में ईयरफोन लगा के तो कम से कम इन्हें सुन सको, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर मेरी मेहनत तुम्हें थोड़ी भी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये लेक्चर, ये नोट्स कैसे हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा स्टफ़ रहता है, मटेरियल रहता है, जो भी प्रोवाइड करना होगा, मैं आपको बिना झिझके कर पाऊँगा, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपके लिए वर्थ इट है मेहनत करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, अगला पार्ट जल्दी अभी अपलोड कर दूँगा मैं। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर दोज हु आर अपेयरिंग NTPC ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।